हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंटली। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़ रहिए। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। और पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था। निम्नलिखित में से दीनबंधु किसे कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CF एंड्रेट जी को। तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रेट जी जाने जाते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जी को कायदे आज़ाद भी कहा जाता है। ओके, सो ध्यान में रखना, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो सबसे लंबी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात जो है उसका जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 का है कि कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। ओके, सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मेरा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि इनमें किस को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा जो है किस संस्था ने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। आर्य समाज जो है वो भारत भारतीयों के लिए नारा इस संस्था के द्वारा दिया गया था। ओके, आर्य समाज के द्वारा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि वह कौन सा जानवर है केवल भारत में ही पाया जाता है। वो कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो ऐसा जानवर है वो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल जो है वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुमुखी। जो गुरुमुखी में पंजाबी भाषा
गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ओके, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मेरा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपियों को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? हमारे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। हमारे प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु काल। सिंधु काल लिपि को चित्रकार लिपि भी कहा जाता है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हमारा प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्रों में कितने लिपियों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्रों में, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पे मेरी टॉप 15 क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।